गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों ने लेसन के शब्द के अर्थ यानी कि शब्दार्थ लिख लिए होंगे, है ना। तो जो नहीं लिखे हो तो पुस्तक में से देखकर लिख लोगे, बराबर। तो लिखने के बाद आज हम जो प्रश्न के उत्तर समझेंगे वह मैं PDF भेजूंगी। अच्छे अक्षर से समझकर उत्तर लिख दोगे, बराबर। तो अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बराबर। अब उसका पहला प्रश्न क्या है? नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर क्या देंगे हम? तो आपको पता है ना कि नेपोलियन कैसा था और उसकी बहन कैसी थी। तो हमें उसके स्वभाव के बारे में लिखना है। तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था। उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि यानी नुकसान, आपको जो भी शब्द लिखना हो लिख सकते हो, वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था। विपरीत यानी विरुद्ध, उल्टा। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी। किसे? नेपोलियन की बहन को। दूसरों के नुकसान की नहीं, यानी कि नेपोलियन दूसरे के नुकसान को देखता था। इसके हाथ से हुआ किसी का नुकसान वो नहीं देख सकता था। जब उसकी बहन उल्टे स्वभाव की थी, वह सिर्फ खुद का देखती थी, तो दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। समझ गए आप, है ना। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्या है? आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? यानी कि जो आप होते और आप से किसी की इस तरह से टोकरी या कोई चीज़ गिर जाती तो आप क्या करते? नेपोलियन की बहन की तरह आप भागने का सोचते या नेपोलियन की तरह उसकी मदद करने का सोचते, है ना। तो उसका उत्तर यहाँ आपको लिखना है। तो क्या करते? तो नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। क्यों नहीं बेच सकती थी? कीचड़ में, यानी कि गीली मिट्टी होती है, उसमें गंदे हो गए थे और गंदी चीज़ कोई नहीं लेता, है ना। तो बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। यानी कि अमरूद बेचने के लिए गई थी तो उसकी माँ उससे पूछेगी तो सही ना कि सब बिके तो कितने पैसे आए,
है ना, कितने में बेचे, तो ये सब। तो अब उससे क्या उत्तर देगी, जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। हानि यानी नुकसान। उसकी हानि को पूरा करना उससे अपना फर्ज समझा। हमारा भी फर्ज बनता है, बराबर। तो हमें भी इस तरह से किसी का नुकसान हो तो उसका भरपाई कर देना चाहिए। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता या होती तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता या देती, है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको लिखना है। अब तीसरा प्रश्न, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ मैं जो कह रही हूँ वही लिखना ज़रूरी नहीं है। आप उसके अलावा कुछ और तरह से जेब खर्च का उपयोग करते हो तो भी लिख सकते हो, या जेब खर्च नहीं खर्चते हो और बचाते हो तो वह भी लिख सकते हो, बराबर। तो उसका उत्तर कैसे लिखोगे। मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। आपको 5 रुपया मिले तो आप 5 लिखो, 10 मिले तो 10 लिखो, बराबर। तो जितने मिले उतने लिखो। मैं कभी मैं है, मैं में कितनी मात्रा होगी, 2, क्योंकि आपकी बात हो रही है। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता या नहीं करती। हमारे स्कूल के उपहार गृह में, उपहार गृह यानी नाश्ता, जहाँ पर नाश्ता मिलता है वह उपहार गृह। तो उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती यानी बहुत महंगी भी नहीं और बहुत सस्ती भी नहीं, किफ़ायती, जो सभी जगह मिलती है वैसी किफ़ायती दरों पर मिलती हैं। इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। यानी कि वहाँ से कुछ नाश्ते लेते हैं तो उनमें से भी कुछ पैसे बचते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचाकर रखता हूँ या रखती हूँ। कभी किसी सहपाठी यानी अपने मित्र को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करती हूँ। छोटी बहन या छोटा भाई की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ या खरीदती हूँ। यानी कि छोटे भाई बहन की, बड़े होंगे तो वो तो नहीं लेंगे, है ना। इसीलिए छोटे भाई बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इस बचत की रकम से खरीदती हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार ज़रूर लाती हूँ। सिर्फ फूलों का हार
कोई कोई तो अपने माता पिता को कुछ गिफ्ट देते भी है, तो आपने जो दी हो तो आप वो लिख सकते हो, बराबर। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ, बराबर। ओके, तो अब चौथा प्रश्न समझिए। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू यानी कौन बापू? हमारे घर में बापू होते हैं वह नहीं, वह बापू की बात नहीं हो रही है, यहाँ गांधी बापू की बात हो रही है। तो आप गांधी बापू के बारे में क्या जानते हो वह लिखना है, बराबर। तो गांधी बापू के बारे में क्या जानेंगे? तो बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्यों लिखा पता है? क्योंकि गांधी बापू अब हमारे बीच नहीं है ना, उसकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी उपनाम है। आगे भी मैंने आपको विराम चिन्ह में कहा था, इकहरा और दुहरा, तो ये उपनाम है, इसीलिए इकहरा अवतरण में लिखोगे, बराबर। तो महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने अपना पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को, 47 यानी 1947, बराबर, को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई, है ना। तो इस तरह से बापू का आप जो जो जानते हैं बात वह लिखोगे। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट, ये भी एक नाम है जगह का, इसीलिए वह भी इकहरा अवतरण में लिखोगे। राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है, बराबर। तो ये आप इतना जानते हैं तो ये लिखना है। अब 5वां प्रश्न कि बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती है। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और इस तरह से धन इकट्ठा करते थे, बराबर। समझ गए आप? अब अगला प्रश्न क्या है? आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? तो आपको कहा है, इसीलिए यहाँ क्या लिखोगे? मुझको, बराबर। तो मुझे कौमुदी का पात्र
बहुत प्रेरक लगा। बराबर। पर क्यों लगा वो भी लिखना है। तो क्यों लिखा आपको? तो महिलाओं को पहले गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। मोह यानी लगाव होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहने का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। बराबर। अब अगला प्रश्न, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। आपके घर ऐसी कोई घटना हुई होगी। सिर्फ घर में नहीं, कहीं जा रहे हो वहाँ पर, या किसी के घर पे, या किसी कोई बाग बगीचा, कहीं पर भी, कहीं पर आप घूमने गए वहाँ पर, कहीं पर भी ऐसी कोई घटना ऐसी हुई है जिनसे आपने अपने माता पिता की माफ़ी मांगी हो, आपने की गलती स्वीकार कर ली हो। यहाँ पर ये लिखना है। तो कोई एक प्रसंग आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ, आपको अलग लिखना हो तो लिख सकते हो। तो एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को कितनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम दे दिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से उसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, बोलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। यानी कि खेलने के लिए तो कहा, और किसी का नुकसान न हो इस तरह से। बराबर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ क्या है? उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। तो यहाँ क्या है? द आधा है और ध दोनों को जोड़कर ध बन गया, तो शुद्ध। फिर क्या लिखेंगे? युद्ध। लिखते समय ये प्रिंट हुए हैं, इसलिए आप इस तरह से नहीं लिखोगे। द आधा करके फिर लिखोगे युद्ध। फिर कुद्ध। बराबर।
फिर है त से त यानी कि त, तो वित्त। उसका दूसरा शब्द कुत्ता, पत्ता, छत्ता। बराबर। अब आगे द से म यानी कि द्म, पद्म। फिर है छद्म, फिर है सद्म। बराबर। अब है द से व यानी कि द्व, विद्वान। फिर है द्वार, द्वेष, द्वारा। फिर है द्वारिका। बराबर। आपको जो भी समझ आए वह लिख सकते हो। फिर है ह से म यानी कि हुम, ब्रह्म। फिर है ब्रह्मांड, ब्राह्मण। तो और भी आपको कोई शब्द याद आए तो आप इसमें लिख सकते हो। बराबर। तो ये हमारे प्रश्न 1 और 2 हुए। आप इसे ध्यान से समझकर लिखोगे। बराबर। अब आगे दूसरे लेसन, दूसरे प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक